नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच में फ़िलहाल जो युद्ध विराम था वो हुआ है और उसका श्रेय जो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे, उसको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन ने धो दिया पूरी तरीके से। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें सारी वो बातें बोल दी जिसकी वजह से ये भारत ने सीज़ फायर को स्वीकार किया। डीजीएमओ पाकिस्तान ने आपात स्थिति में भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया, उनसे जो है युद्ध ना करने की, उन पर अटैक ना करने की, उन पर फायर ना करने की बात कही और बदले में भारत से भी उन्होंने सीज़ फायर करने के लिए कहा। हालातों का ख्याल करते हुए भारत ने उसको स्वीकार किया, लेकिन भारत ने अपनी पॉलिसी को सख्ती से बता दिया कि ना तो हम झुकेंगे ना हम दबेंगे, और यदि आप हमें एक गोली भी चलाओगे तो हम गोला मारेंगे आपके, रुकेंगे नहीं हम। और आतंकवाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी भी तरीके का। आप आतंकी घटना हमारे यहाँ करेंगे तो हम आपको घुस के मारेंगे और आपके ठिकानों को जो है पेनिट्रेट करके मारेंगे। इसी तरीके से उन्होंने सिंधु जल समझौते के ऊपर भी कहा, जो उन्होंने मोदी जी ने उसको कैंसिल किया हुआ है, कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे और सिंधु जल समझौता चलता रहेगा। जो हमने ख़त्म किया है वो कैंसिल रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कुल मिलाकर मोदी जी ने ट्रंप की सब बातों को धो दिया था। और जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया लगातार क्लेम कर रहा था कि उन्होंने भारत के 5 एयरक्राफ्ट मार दिए, जो हमारा आदमपुर जो एयरबेस है उसको ख़त्म कर दिया हमने, और हमने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था भारत का, उसको ख़त्म कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक सुबह आदमपुर पहुंच गए और वहाँ से उन्होंने हर उस एंगल से फ़ोटो खिंचवाए जिसके अंदर हमारा राफेल भी दिखाई दे रहा है, हमारा S-400 सिस्टम भी दिखाई दे रहा है और हमारा आदमपुर एयरबेस पूरा पूरा नज़र आ रहा है। इस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की जो झूठी खबरें हैं उनको एक्सपोज कर दिया। कुल मिलाकर जिस तरीके से दुर्गति पाकिस्तान करा रहा है अपनी, प्रधानमंत्री मोदी उसकी दुर्गति कर रहे हैं, वो किसी भी रियायत के मूड में नहीं है। और मैंने अभी 11 तारीख को अपने वीडियो में शाम को ही आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि पाकिस्तान के अंदर परमाणु बम फटने की खबर है और वहाँ पर रेडिएशन की संभावना बताई जा रही है। वो बात आज तक आते आते बिल्कुल सत्य साबित हो गई है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन डिसास्टर मैनेजमेंट के जो प्लेन है वो वहाँ उस दिन से उतरा हुआ है। वहाँ पे वो वहाँ पे जो रेडिएशन की वेलोसिटी है उसको नाप रहे हैं, उसकी इफ़ेक्ट्स को नाप रहे हैं। और आसपास के काफ़ी क्षेत्र को पाकिस्तान ने 2 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र को आबादी से खाली करा दिया है और बताया है अपने ऑफिशियल लेटर में कि हमारा वहाँ कुछ टेस्टिंग करते हुए कुछ रेडिएशन का गड़बड़ हो गई है, रेडियोलॉजिकल गड़बड़ हो गई है, उसको सुधारने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो कहेगा नहीं कि भारत ने हमें घुसकर मारा है, उससे हमारा जो है परमाणु बम फट गया ज़मीन के अंदर। और आज भी वहाँ पर रिक्टर स्केल के ऊपर 5 इंटेंसिटी का भूकंप आया है उस क्षेत्र के अंदर। ये चीज़ें ये शो कर रहा है कि भारत ने जो मार मारी है वो इतनी कैड़ी मारी है कि पाकिस्तान बिल्कुल आ गया है। और परमाणु हथियार जो पाकिस्तान ने बना रखे हैं और जिनकी धमकी देते देते वो भारत को लगातार ब्लैकमेल करता आ रहा था, आतंकवादी घटना करता आ रहा था और हम डरते आ रहे थे, भारत ने उनको पेनिट्रेट करते हुए जिस तरीके से अटैक किए हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा दिया है कि क्या मिसाइल भारत ने सुपरसोनिक बनाई है। ये साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख की घटना के बाद, 22 अप्रैल की घटना के बाद पहलगाम की, 24 अप्रैल को जो बिहार के अंदर स्टेटमेंट दिया था कि हम आतंकियों को, उनके आकाओं को और उनको सपोर्ट करने वालों का वो हश्र करेंगे, उनको मिट्टी में मिला देंगे, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उसको उन्होंने कर दिखाया कि किस तरीके से पेनिट्रेट किया जाता है, किस तरीके से मारा जाता है।
उन्होंने घुसकर अपनी ताकत दिखा दी, विश्व को ताकत दिखा दी, और चाइनीज़ उस डिफेंस सिस्टम की सारी पोल खोल दी उन्होंने, जिसको उन्होंने बारी बारी करके तबाह किया। पाकिस्तान के अंदर सारे एस्टेब्लिशमेंट चाइनीज़ लगे हुए थे। वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो भी चाइनीज़ था। वहाँ के जो F-17 प्लेन्स हैं वो भी चाइनीज़ हैं। और भी जितने ये ड्रोन्स और जो मिसाइल्स फेंकी गई हैं वो या तो तुर्की की बनी हुई हैं या फिर वो जो है चाइना की बनी हुई हैं। और भारत में वो आके एक भी मिसाइल या एक भी जो है ड्रोन कामयाब नहीं हो पाया। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारी जो आकाश प्रणाली जो भारत की बनाई हुई है, उसने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। और चाइनीज़ जो डिफेंस गुड्स के प्रोड्यूसर से कंपनियाँ हैं, उनके शेयर्स आज चाइना के मार्केट में, शेयर मार्केट के अंदर भारी बुरी तरीके से गिरे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाइना के हथियार डिफेम हुए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न ये है, इसका एक बहुत बड़ा एक और रिवोल्यूशन ये भी है कि F-16 जो अमेरिका का सबसे उन्नत एयरक्राफ्ट है, उसको भी भारत ने मार गिराया। अमेरिका उस गलती को भी छुपाने का प्रयास कर रहा है। और जिस तरीके से परमाणु रेडिएशन वाली परेशानी जो उभर के आई है पाकिस्तान के अंदर, उससे पाकिस्तान बेहद घबराहट में है कि उसके ही बनाए हुए बम कैसे उसका गला घोटने के लिए तैयार हैं, जरा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।